हेलो डियर सीटेट एस्पिरेंट। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, आज 2 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो सफलतापूर्वक होकर संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे और आपके आने वाले शिफ्ट के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो पढ़ाऊँ वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा पहला क्या है। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि शिक्षण और अधिगम प्रभावी हो सकता है यदि। तो सही उत्तर होगा आपका, छात्र जो कार्य स्वयं करते हैं और उसे आसानी से सीख लेते हैं, इसलिए करके सीखने की विधि को सबसे प्रभावी शिक्षण माना जाता है। मतलब यहाँ पर आपका उत्तर सही होगा कि करके सीखने की विधि। आइए दूसरा उत्तर क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि। तो सही उत्तर आपका होगा कि छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियां का उपयोग करने से शिक्षण प्रभावी हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक। तो सही उत्तर देख लेते हैं क्या है। सही उत्तर है कि एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक छात्रों की जिज्ञासा शांत करता है, उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पारस्परिक संवाद को प्रोत्साहित करता है और उनको वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है ताकि छात्र अपने ज्ञान व्यवहारिक स्तर पर ला सके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। इसमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं। तो आइए हम इसे डिटेल में आपको बता देते हैं। इसमें मैंने सिर्फ एक पॉइंट नहीं रखा है, डिटेल में देख लेते हैं चारों अवस्थाओं को। तो देखिए, जीन पियाजे द्वारा दी गई 4 अवस्थाएं हैं, निम्नलिखित है, ठीक है। और अवस्था मतलब स्तर और आयु दोनों दिया गया है यहाँ पर। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्या है, संवेदनात्मक बुद्धि विकास अवस्था जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक होता है। पूर्व संकार्य अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। और नीचे देखते हैं मूर्त संकार्य अवस्था मतलब संक्रियात्मक लिख सकते हैं यहाँ पर आप, ये 7 से 11 वर्ष हो सकता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होता है आपका 11 से 15 वर्ष तक हो सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन है कि एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठ आपस में बातें कर रहे हैं। तो आइए हम देख लेते हैं सही उत्तर क्या होगा इसका। तो सही उत्तर होगा, कक्षा में पहली सीट पर बैठे छात्रों द्वारा बात करने पर शिक्षक के शिक्षण कार्य में व्यवधान पड़ता है तथा साथ साथ अन्य छात्रों के लिए भी अवरोध का कार्य करता है। अब एक अध्यापक के नाते उनसे पूछेंगे कि ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। देखिए, हमने इनको आपको पूरा डिटेल में आंसर दिया है, बस आपका आंसर ये होगा कि वो ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, आप इनसे ये पूछेंगे बच्चे से। आइए अगला क्वेश्चन क्या है कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है। तो सही उत्तर होगा आपका, यह अवस्था शैशवावस्था की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। तो आपकी जो औपचारिक, अभी हम आपको ऊपर पढ़ाएं, जो औपचारिक अवस्था होती है हमारी संक्रियात्मक अवस्था, वो 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को दिए जाने वाला परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि। सही उत्तर होगा, परामर्श का परिणामी प्रभाव छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि है। परामर्श वह पद्धति है जिसके द्वारा किसी की समस्या पर शोध करके उसका हल निकाला जाता है, ठीक है। हमने आपको परामर्श के बारे में भी बता दिया है। और देख लेते क्या है कि और छात्र व्यक्ति अपने आगे आने वाली बाधाओं को आसानी से पार कर सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। तो सही उत्तर होगा आपका, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो सही उत्तर होगा आपका प्रतिवर्ती, ये आपका मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। सही उत्तर होगा आपका डिस्लेक्सिया। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होगा। तो सही उत्तर होगा आपका 40 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो आइए आंसर देख लेते हैं क्या होगा कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से कैसे माना जा सकता है। तो ये सही उत्तर देते क्या है कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। किसने? कोहलबर्ग के सिद्धांत ने। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ रहा है, मतलब पढ़ा रहा है, देखिए यहाँ पढ़ा नहीं रहेगा, पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए यह कह रहा है। निम्नलिखित में यह किसका उदाहरण है? तो सही उत्तर होगा आपका आगमनात्मक तर्क का उदाहरण है। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणवत्ता है? तो सही उत्तर होगा आपका वुडवर्थ के अनुसार। किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार। अगला देख लेते हैं। यदि कोई छात्र स्कूल से भाग जाता है तो शिक्षक को चाहिए। तो आइए सही उत्तर देखते हैं। पहला क्या चाहिए आपको कि अगर आप एक शिक्षक है तो पहला काम क्या करेंगे कि छात्र के कारण जानकर उसे दूर करने उसके कारण जानकर उसे क्या करेंगे? दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उनके कारणों को दूर करने का हम पहला प्रयास करेंगे। दूसरा क्या है? विद्यालय में सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा कौन सी शिक्षा दी जा ये क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर एक ही उत्तर है। ठीक है, कि छात्र के कारण को जानकर उसे दूर करने का हम क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। और क्वेश्चन अगला है, हम आइए देख लेते हैं क्या है कि विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा कौन सी शिक्षा दी जा सकती है? तो सही उत्तर होगा आपका सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि छात्रों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य के लिए शिक्षक को चाहिए कि, तो सही उत्तर होगा कि छात्रों से अधिकाधिक प्रश्न पूछे। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। बाल विकास सामाजिक बातचीत का एक उत्पादक है, यह किसका मत है? तो सही उत्तर होगा यह वाइगोत्स्की जी का मत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है किसका मत है कि शरीर के रंग रूप आकार कार बुद्धि रुचि ज्ञान गति इत्यादि लक्षणों में पाई जाने वाली विभिन्नता व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है? तो सही उत्तर होगा आपका टायलर का यह कथन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि किसी छात्र को मौखिक रूप से सीखने तथा अपने विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई होती है तो उस छात्र को कौन सी अधिगम अशक्तता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अफेजिया है उसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अधिगम कठिनाई से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो सही उत्तर होगा कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग उन्हें नहीं करना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक काम में व्यस्त होने पर बच्चा ऊब जाता है, यह किसका संकेत है? तो आइए सही उत्तर देख लेते हैं क्या है कि कार्य यांत्रिक रूप से दोहराव वाला है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पर्यावरण से कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो सही उत्तर होगा आपका कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की थी आप ये पढ़ लीजिएगा। कर्णम मल्लेश्वरी ने कितना किलो वजन उठाना शुरू किया था, किस एज में उठाना शुरू किया था, ये सारी चीज़ें आप पढ़ कर जाइएगा एक बार। ठीक है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? तो सही उत्तर होगा गाजर चुकंदर मूली, ये तीनों क्या है? जड़ हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, तो सही उत्तर होगा आपका ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निफेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं निफेंथिस के बारे में कुछ हम। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, आप ये याद करिएगा, ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया और भारत में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, तो सही उत्तर होगा आपका आंध्र प्रदेश केरल और कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है, मतलब मुद्दों के द्वारा संबोधित करती है, यहाँ पर बना लीजिएगा मुद्दों के द्वारा संबोधित करती है। तो सही उत्तर होगा आपका
विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन है कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5 के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? तो आइए हम देख लेते हैं सही उत्तर क्या होगा। इन सवालों की जो प्रकृति है वह मुक्त अंत वाला अभिसारी और बद अंत वाला अपसारी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का कारण हो सकते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं सही उत्तर क्या होगा और इनका डिटेल में देख लेते हैं उत्तर। पहला है कि पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। दूसरा ऑप्शन आपका है कि आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। तो ये दोनों आंसर आपका यहाँ पर सही था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन। तो सही उत्तर होगा आपका उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? तो आइए हम देख लेते हैं कौन से राज्य हैं पड़ोसी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो सही उत्तर होगा आपका स्लॉथ। यह कौन सा पशु है? स्लॉथ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो सही उत्तर आपका होगा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। आइए अगला देखते क्या है। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार। तो सही उत्तर होगा आपका वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो सही उत्तर होगा आपका बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है। क्वेश्चन है कि ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? तो सही उत्तर होगा आपका कि चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना। आप बच्चे के लिए ऐसी अनुमति नहीं देंगे कि वे साथ में खाना ले जाएं, क्योंकि वहाँ पे चिड़ियाघर में बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते क्या हमारा। क्वेश्चन है कि ईवीएस कक्षाओं को शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियों और जांच में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है। तो सही उत्तर होगा अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करें। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को पीटी सरीसृप के बारे में पढ़ाते हुए वह कई उदाहरण देकर पाठ शुरू करती है और छात्रों से उन विशेषताओं को खोजने के लिए कहती है जो उनके पास थी, वह उपयोग कर रहा है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रेरक दृष्टिकोण का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक शिक्षक जानवरों के बोझ पर एक कक्षा ले रहा है। चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो दिखाती है जहां एक गधा सामान से भरा हुआ है और गधा चलते समय लंगड़ा कर चलता है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पशुओं का अधिभार और शोषण पर शिक्षक क्या कर रहा है? चर्चा कर रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं, यह उनकी मदद करेगा। तो सही उत्तर होगा आपका ए, इन त्योहारों के बारे में जानना, और दूसरा सही उत्तर होगा हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझना। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा कि प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की प्रभावशाली युक्ति कौन सी मानी जाती है? तो आइए आपका सही उत्तर देख लेते हैं किस्से और कहानियां। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है?
तो सही उत्तर होगा आपका दृष्टांत साधन जो है वो आपके ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखिए हिंदी से कैसे क्वेश्चन आए थे। तो हिंदी से आपका गद्यांश पूछा गया था, जिसमें आपको समास, संधि विच्छेद, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। कविता आए थे आपको। एनसीएफ 2005 से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आपका भाषा से क्वेश्चन पूछा गया था। अर्जन और अधिगम से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और यहाँ पर आपको एनसीएफ 2005 से भी क्वेश्चन आया था, एनसीएफ 2005। ठीक है, एनईपी 2020 से भी क्वेश्चन आया था, एनईपी 2020 से भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे हम आपका जो कल का रहेगा वो हम आपको कल ज़रूर कराएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी एनालिसिस कराऊं या मैं आगे जो भी आपको टेट के लिए भी मैं अगर क्लास लूं तो वो आपके लिए आपको नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन, आप सभी को।